प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ये डरा देने वाला वाकया हुआ है। चीख पुकार वहां पर मच गई, 33 लोगों की जान चली गई और अब वहां पर देवदूत बने हैं सेना के जवान, जो लगातार राहत बचाव के काम में जुटे हुए हैं। पूरे जम्मू संभाग में जल प्रलय के हालात हैं। जम्मू शहर डूबा हुआ है, डोडा में आसमान फटा है, किश्तवाड़ में कहर बरपा है, रामबन में चिनाब का हाहाकार है। जम्मू की हालत तो कुछ ऐसी है कि पूरा शहर पानी पानी दिख रहा है। सेना, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम रेस्क्यू एजेंसियां लोगों की जान बचाने में जुटी हैं। मंगलवार को आए सैलाब के बाद फौरन हरकत में आए सेना के जवानों ने राहत बचाव का काम शुरू कर दिया था। चारों तरफ बाढ़ के पानी से डूबे इलाके के बीच चॉपर उतारकर वहां फंसे लोगों को निकालने की मुश्किल मुहिम शुरू हो गई थी। सामने समुद्र सा उफनता पानी और इमारतों में फंसे लोग। सेना ने जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया तो जोखिम कितना था अंदाजा लगाई। इस चॉपर को लैंड करने की कोई जगह आसपास नहीं थी। ज्यादा ऊंचाई से रेस्क्यू भी आसान नहीं था। बेहद कठिन हालात में इमारतों और पेड़ों के बीच से एक चॉपर छत वाली ऊंचाई पर जाकर ठहरता है। उसमें छत पर मौजूद जवान चढ़ते हैं और उन्हें सुरक्षित उतारकर चॉपर फिर वापस आता है। दरअसल जम्मू के मधोपुर हेडवर्क्स में जब सैलाब का बहाव बढ़ता ही जा रहा था तो प्रशासन को वहां मौजूद 22 जवानों और 3 सिविलियंस के फंसे होने की खबर मिली। फौरन सेना को खबर दी गई और सेना के जाबाजों ने सैलाब से लड़कर सबकी जान बचा ली। राहत बचाव कार्य में एक तरफ फंसे लोगों को निकाला जा रहा है तो दूसरी ओर C-130 और IL-76 से राहत सामग्री लेकर एनडीआरएफ के जवानों के साथ विमान जम्मू भेजे गए हैं। राहत बचाव में सेना ने चिनूक से लेकर MI-17 जैसे चॉपर का इस्तेमाल किया। जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर से लेकर पठानकोट तक सेना को स्टैंड बाय भी रखा गया। एक तरफ सेना राहत बचाव में जुटी हुई है तो दूसरी ओर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के सामने जम्मू शहर के अंदर बाढ़ में फंसे लोगों की मदद की चुनौती है। हालात ये हैं कि जम्मू में पूरा बस स्टैंड कई फीट पानी के अंदर डूब गया। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर का मंजर देखकर अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि हमेशा व्यस्त रहने वाला ये इलाका पूरी तरह पानी के अंदर समा गया। उधर जम्मू के बीच से गुजरने वाली तवी नदी की प्रचंड धारा इतनी विकराल हो गई कि प्रशासन निचले इलाके में रह रहे लोगों को युद्ध स्तर पर हटा रहा है। तवी के सैलाब में बहुत कुछ तबाह हो गया। निचले इलाके में जिनके मकान थे वो सब कुछ बह गए। लोग अपनी जरूरी सामान, माल, असबाब, मवेशी लेकर किसी तरह जान बचा रहे हैं। स्थानों की तरफ जा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि ये जो पूरा पानी है इनके घरों में आ जाएगा। लोगों में काफी घबराहट है। स्वाभाविक तौर पर जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है उसके कारण लोग जो है डरे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सीरेश कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक। जम्मू में कल के बाद आज हालात तो सुधर रहे हैं, लेकिन सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से लेकर पुलिस प्रशासन राहत बचाव में जुटा हुआ है। 3,500 से ज्यादा लोग जम्मू में रेस्क्यू किए गए हैं, लेकिन फिलहाल बिजली, पानी और फोन की दिक्कतें बनी हुई हैं। इसके अलावा जम्मू आने जाने की सड़कों पर बड़े पैमाने पर जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है।
जम्मू कश्मीर में मॉनसून का कहर लगातार जारी है। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र जम्मू संभाग है। यहां पर लगातार बारिश हो रही है और इसके कारण कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है और सड़कों पर पत्थर गिराए हैं। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के पंचतीर्थी इलाके में और यहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार हो रही मॉनसून की बारिश के कारण यहां पर सड़क पर पत्थर गिराए हैं, भूस्खलन हुआ है, मलबा गिरा है और आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। लगातार यहां पर बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे से अधिक समय से बारिश जो है लगातार हो रही है और ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप देख सकते हैं कि सड़कों की क्या हालत हुई है। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर घिर आए हैं यहाँ पर सड़कों पर है और ऐसी स्थिति ज़्यादातर सड़कों की है जहाँ पर आसपास पहाड़ है। और अगर मैदानी इलाकों की हम बात करें तो मैदानी इलाकों में पानी भरा आया है, जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस आया है और कई लोगों को जो राहत कर्मी है उन्होंने उनको सुरक्षित निकाल लिया और यहाँ जम्मू में कई राहत कैंप भी बनाए गए हैं। वहीं अगर हम यहाँ जम्मू के सड़कों की बात करें, जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है वो आज भी बंद है। यातायात की आवाजाही के लिए जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद है। वहीं जम्मू से कटरा की तरफ जो रोड जाती है, जो सड़क जाती है वो भी बंद है। कटरा में एक बड़ा हादसा हुआ है, वहां पर भूस्खलन के कारण जो है कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जो अब तक जानकारी मिल रही है कि 31 लोग जो हैं उन्होंने जो है जान गंवाई है इस हादसे में जो भूस्खलन हुआ है। वहीं 23 अन्य लोग जो हैं जख्मी हैं जिनका उपचार अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। तो कटरा जाने के लिए जो रास्ता है वो भी बंद कर दिया गया है क्योंकि कई स्थानों पर ऐसे ही भूस्खलन हुआ है, पत्थर गिराए हैं। और यहाँ जम्मू शहर में जो पंचतीर्थी इलाका है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हालत कितनी भयावह हो चुकी है। यहाँ पर यातायात जो है बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ दुपहिया वाहन वाले कई जा रहे हैं, लेकिन खतरे से खाली नहीं है यहाँ निकलना क्योंकि कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है। तो जम्मू में जो तवी नदी की तबाही दिखी है, दरअसल वो जम्मू से आगे भी जारी है। पठानकोट से जम्मू के रास्ते में भी हालात सामान्य नहीं दिख रहे हैं। हमारी संवाददाता कमलजीत संधू हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलजीत, वहां पर इस समय कैसे हालात हैं? देखिए, इस वक्त हम पहुंच गए हैं सांबा में और ये है बसंतर नदी। कल ये उफान पे थी, 9 फीट तक की ऊंचाई पे पहुंच गई थी और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि आसपास जो एरिया है वहां पे कितना पानी भर आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, थोड़ी देर पहले पठानकोट कठुआ में जो स्मॉल व्हीकुलर ट्रैफिक है, क्योंकि कल ट्रैफिक बंद कर दिया गया था, काफी पानी जल भराव वगैरह हो गया था, तो वहां पे जो हमें जानकारी मिल पाई है कि जो छोटा ट्रैफिक है यानी छोटी गाड़ियां हैं उनके लिए ट्रैफिक खोल दिया गया है। तो 15 मिनट अमृतसर से या पठानकोट से जो आने वाली गाड़ियां हैं उनको अलाउ करते हैं और 15 मिनट फिर दूसरी तरफ से, और ये एहतियातन है ताकि ट्रैफिक बिल्कुल रुके नहीं। लेकिन अगर आप सड़कें भी देखें, तकरीबन सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं। ये मेन आर्टीरियल रोड्स हैं और आपको बता दें अभी भी जो मौसम है वो लगातार खराब बना हुआ है। यानी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कहीं, क्योंकि येलो अलर्ट इस वक्त घोषित कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में, तो आगे आने वाले कुछ घंटे काफी अहम हो सकते हैं। एनडीआरएफ की कई टीमें हैं, 18 टीमें हैं, 3 जिनको सांबा में लगाया गया है, कई ऐसी हैं जो जम्मू कटरा में लगाई गई हैं। इसके अलावा जो हमें पता है कि सेना और सीआरपीएफ है वो लगातार अलग अलग जगह पे मदद कर रही है। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस बड़े पैमाने पे चल रहे हैं। ठीक है कमलजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कल जब जम्मू के डोडा से लेकर किश्तवाड़ तक पहाड़ों से आफत का सैलाब उतरा था तो वहां पर हालात क्या थे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पानी के प्रचंड मार का ऐसा रूप जिसने भी देखा सहम गया। डोडा में बादल फटने के बाद जब पहाड़ी से सैलाब की प्रचंड धारा तबाही की शक्ल में आगे बढ़ रही थी तो उसे देखना भी डरावना था। ये डोडा के भद्रवाह में गुप्त गंगा मंदिर की तस्वीर है। मंदिर के किनारे पानी का रौद्र रूप देखिए। शुक्र है मंदिर में जो लोग थे वो बच गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सैलाब इमारतों को अपनी आगोश में ले रहा है। लोग रब से रहम की गुहार लगा रहे हैं।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मकान में बैठा इसको बोला कि निकल जाए यहाँ से। डोडा में जैसे ही बादल फटा, पूरे इलाके में अनाउंसमेंट होने लगा, लोग अपना घर छोड़कर निकल जाएं। जल्दी निकलिए यहाँ से। ये क्योंकि कई लोग मकान छोड़कर नहीं गए। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग घर में खड़े हुए दिख रहे हैं। नहीं तो यार इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, जल्दी करिए। डोडा में बाढ़ आने के बाद चिनाब नदी उफनाई तो खतरे के सायरन बजने शुरू हो गए। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटने की घटना से अफरा तफरी मच गई। और ये देखिए कैसे सैलाब ने पूरी सड़क को ध्वस्त कर दिया। एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ उफनता हुआ सैलाब, और इस बीच में तबाह हुई सड़क आपके सामने। कुछ खत्म, कुछ नहीं बचा है। डोडा के खारा चरवाह में बर्बादी का मंजर कुछ ऐसा ही है। और अब ये देखिए कैसे सैलाब लोहे के भारी भरकम पुल को बहा कर ले जा रहा है। ये तस्वीरें जम्मू के किश्तवाड़ जिले की। यहां भी बादल फटा, जिससे द्रवशल्ला और कुंतवाड़ा को जोड़ने वाला लोहे का टनों वजनी पुल पहले गिरता है, फिर सैलाब के साथ बह जाता है। जम्मू कश्मीर में ये तबाही जम्मू से लेकर सांबा तक के इलाकों में नजर आई है, जहां जोरदार बारिश के बाद न सिर्फ नदी नालों के किनारे बर्बादी हुई, बल्कि कई जगह सड़कें बह गई। करीब 20 से 30 जगहों पर निचले इलाकों में फ्लैश फ्लड के हालात से बड़ी बर्बादी हुई। जम्मू से सुनील भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू में सबसे ज्यादा तबाही तवी नदी ने मचाई है और तवी में आए उफान ने शहर के पुल नंबर 4 को कैसे तबाह किया, वो मंजर देखकर ही डर लगता है। तवी नदी का ये पुल जब टूट रहा था तब हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद थे और सुबह से लोगों को इस पुल पर आवाजाही को लेकर प्रशासन सतर्कता बरत रहा था और यही वजह रही कि चलते हुए पुल के धंसने के बावजूद किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। छह घंटे की बारिश के बाद जब जम्मू के बीच से गुजरने वाली तवी नदी अपने हद को भूलकर हाहाकार मचाने लगी तो खतरे का अंदेशा सबको था। तवी नदी के ऊपर बने पुल नंबर 4 पर रोज की तरह आवाजाही हो रही थी, लेकिन इस पर नजर प्रशासन की बनी हुई थी। तभी तवी की प्रचंड धारा का असर पुल के अप्रोचिंग रोड और स्लैब के बीच हुआ। पुल का एक हिस्सा धंस गया, चीख पुकार मच गई। ओ गया, ये गया, ओ शिट, ओ बाहर निकलो। वहां पुलिस के लोग थे, एसडीआरएफ की टीम थी, प्रशासन था। सारे लोग हादसे को देखकर घबरा गए। ओ गाड़ी वाला भैया बाहर निकाले इसको, ओ बाहर निकाले, निकाले भैया, कुछ करो, इनको निकालो। धंसते हुए पुल पर 3 वाहन फंसे थे। इधर पुल से जुड़ा सड़क का हिस्सा दरकता जा रहा था। कैमरे पर ही एक बाइक सड़क समेत तवी नदी में समा गई। उधर तीनों कारों में सवार लोगों को फौरन बाहर निकाल लिया गया। कुछ करो, इनको निकालो, ओ बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ भैया, ओ बाहर निकलो, पीछे आओ, पीछे। घटना के बाद पुल पर आवाजाही बंद की जा चुकी थी। पुलिस प्रशासन ने पुल के अप्रोच रोड को बैरिकेड कर हर आने जाने वाले को लौटाना शुरू कर दिया था। समय मैं मौजूद हूं जम्मू शहर में तवी नदी के तट पर और मेरे पीछे आप ये जो स्थान देख रहे हैं, बिल्कुल इसी स्थान पर मैं सुबह से ही खड़ा था और यहाँ पर मैं ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहा था इसी स्थान से, और अचानक से यहाँ पर तवी नदी का जलस्तर जो है बढ़ गया और तवी नदी उफान पर है इस समय। यहाँ पर आप तवी नदी की तस्वीरें भी देखें, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा वो प्रयास करे आपको तस्वीरें दिखाने का। आप देख सकते हैं कि तवी नदी इस समय उफान पर है। यहाँ जो है रौद्र रूप दिख रहा है तवी नदी का, और यहीं इसी स्थान से मैं ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहा था। इसी स्थान पर हम खड़े थे, मैं और मेरे कैमरा पर्सन नीरज, जब अचानक से यहाँ पर जलस्तर काफी अधिक हो गया और हम यहाँ पर
समय रहते ही निकल गए और हमारे निकलने के कुछ ही मिनटों बाद ये पुल का जो हिस्सा है ढह गया और पुल बह गया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियां भी अटकी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है। ये पुल नंबर 4 है यहाँ तवी नदी के तट पर, यहाँ जम्मू शहर में, और ये काफी महत्वपूर्ण पुल है। फिलहाल जम्मू में हालात सुधरे नहीं हैं। पूरे शहर में बाढ़ के हालात हैं। बारिश की चेतावनी भी जारी है। लोगों को घरों में सुरक्षित रहने और मौसम से जुड़ी चेतावनियों पर गौर करने की अपील की जा रही है। सुनील भट्ट, जम्मू आज तक। जम्मू के रामबन की चिनाब घाटी में भी भारी बारिश के चलते चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे रामबन जिले के मैत्रा, खोवाबाग, सेरिकेल, मोर्ध और धर्मकुंड जैसे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। रात भर की लगातार बारिश से चिनाब और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जिससे भूस्खलन और अचानक बाढ़ की घटनाएं हो रही हैं। स्थिति को देखते हुए रामबन जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की मदद से संवेदनशील क्षेत्रों से निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं दरियाई चिनाब के किनारे रामबन में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो इस वक्त पानी का बहाव है, चिनाब का बहाव है। जैसे कि आज सुबह ही अलर्ट जारी किया गया था कि चिनाब का पानी जो है वो बढ़ेगा, इसमें चिनाब के किनारे कोई ना जाए, तो उसी का जो तस्वीरें हैं वो हम आपको अभी लोअर मैत्रा से दिखा रहे हैं। रामबन से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तामीराती कंपनी काम कर रही है, जिसकी पूरी मशीनरी इस वक्त दबी हुई है और उसको निकालने का काम किया जा रहा है। इनका एक जेनसेट है, इनकी एक मशीन है, और जो चिनाब का पानी है, बहाव जो है वो देखो किस कदर तेज है कि जो भी सामने आ रहा है, जो भी चीज सामने आ रही है, वो अपने साथ इसको बहा के ले जा रही है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लोअर मैत्रा है या जो रामबन के निचले इलाके हैं, वहाँ पे लोगों को निकालने का काम भी शुरू किया है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोकल लोग भी हैं। रात से ही बारिशें हो रही थी, आज सुबह से ही जो अलर्ट जारी किया गया था कि दरियाई चिनाब का पानी जो है वो बढ़ेगा, तो इस वक्त ये सूरत हाल है यहाँ पे, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हमारे रामबन में चिनाब रिवर है, ये इस टाइम जो डेंजर लेवल से भी जो ऊपर लेवल होता है, इवैक्यूएशन लेवल, उससे ऊपर है। और इस चीज़ का हमें एडवाइजरी मिली हुई थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो आज आया यहाँ पे लोगों को एवैक्यूएट करने, तो हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन इनको एवैक्यूएट कल करना चाहिए था रात को, क्योंकि लोगों का बहुत नुकसान हो गया, सारा सामान उनका चला गया। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद है, जिसमें रामबन और बानिहाल के स्ट्रेच और रामबन और नाशरी के स्ट्रेच में बहुत सी जगहों पे मड स्लैश और शूटिंग स्टोन जो है वो लगातार जारी है। इसलिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे सफर ना करें, और अगर आपने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे सफर करना हो तो पहले ट्रैफिक एडवाइजरी को देखें, उसके बाद ही जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे आए। मैं राशिद रसूल, आज तक के लिए रामबन से। जम्मू में चल रहे राहत बचाव में एनडीआरएफ की एक बड़ी टुकड़ी सुबह से ही साजो सामान के साथ जम्मू पहुंच चुकी है। वहां पर कैसे राहत बचाव का काम चल रहा है, एनडीआरएफ के डीआईजी ने हमारे संवाददाता को पूरी जानकारी दी है। जम्मू में इस वक्त जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, एनडीआरएफ की कितनी टीमें वहां पर पहुंची हैं, इसके साथ साथ अलग जगहों पर, खासतौर से अर्धकुमारी में जो वहां पर लैंडस्लाइड हुआ, उसके बाद ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। देखिए, जम्मू में हमारी एनडीआरएफ की 9 टीमें पहले से ही तैनात हैं, और कल जो स्थिति उत्पन्न हुई थी जिसमें काफ़ी जगहों पर फ्लडिंग हुई है, इवैक्यूएशन किया गया है काफ़ी भारी मात्रा में, उसको देखते हुए आज 4 टीमें हमारी दिल्ली से एयरलिफ्ट हुई हैं और अभी पहुंचने वाली हैं वहां पर। 2 टीमें पहुंच गई हैं, 2 एन रूट हैं। इसके अलावा लुधियाना से हमारी जो बटालियन हेडक्वार्टर है, वहां से भी 4 टीमें बाई रोड मूव की गई हैं। तो कुल मिलाकर के हमारी 17 टीमें वहां पर अभी हो जाएंगी। और ये जो कार्रवाई चल रही है, इसमें अर्धकुमारी में भी हमारी एक टीम उधमपुर से मोबिलाइज की गई थी, वहाँ पर कार्रवाई चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आज थोड़ा वेदर इम्प्रूव हुआ है, थोड़ा सा इससे एक फ़ायदा होगा और जो हमारे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको गति मिलेगी। सर, जम्मू के किस किस रीजन में इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है जहां पर डिप्लॉयमेंट आप लोगों की टीमों का है, और क्या हालात हैं रेस्क्यू और रिलीफ के ऑपरेशन को लेकर? देखिए, खासतौर पर जो बॉर्डर एरियाज हैं उसमें कई पोस्ट हैं, बीएसएफ के भी बीओपीज हैं। सांबा में वहाँ पर हमारी टीमें गई, अखनूर में प्रॉब्लम्स थी, और जम्मू सिटी में भी ये मुख्य इलाके हैं जहाँ पर इवैक्यूएशन किया गया है।
इसके साथ ही सर जो शहर में कई जगहों पर ये देखा गया कि तवी नदी के ऊपर जो पुल बना था वहां पर गाड़ियां फंस गईं, उसके लिए भी क्या टीमें आप लोगों की रेस्क्यू करने के लिए लगी हुई लोकल प्रशासन के साथ मिलकर? जी बिल्कुल, जहाँ पर भी ये इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है वहाँ पर टीमों की तैनाती की गई है और क्लोज कोऑर्डिनेशन में हम जो SDRF है वहाँ पर आर्मी है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं।